एक्सेल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एक्सेल वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंटरफेस पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ये आपको ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर्स, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, एड्स आइकन, ये सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं। हम एक एक ग्रुप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं क्लिपबोर्ड की बात करूं तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे कट। कट का क्या यूज होता है? कट का यूज, सपोज मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, तो अब इस वर्ड को मुझे यहाँ न रख कर कहीं और यहाँ पे रखना है, या फिर इसको यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो हम कट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने इसको लिया और कट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। पेस्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ, यहाँ से रिप्लेस होके ये यहाँ आ गया। उसके बाद इसके नीचे दिया हुआ है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है कि सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी उसका बना। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, टेक्स्ट लिखा, नंबर्स लिखे कुछ, इस सेम टू सेम नंबर मुझे इस इसका सेम टू सेम कॉपी बनाना है। मैंने यहाँ कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके उस नंबर पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया तो सेम टू सेम नंबर यहाँ पर भी आ गया, कॉपी लिख करके एकदम सेम टू सेम कॉपी। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। अब इस नाम का मुझे कॉपी बनाना है, तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं कॉपी। अब उसके नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है? फॉर्मेट पेंटर का यूज ये है, जैसे मैंने इस पे कुछ फॉन्ट यूज किया, मैंने इसको बड़ा कर दिया, कुछ कुछ कुछ। अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। चलिए, ठीक है। अब ये जो जितने भी मैंने इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ये सारे ऑपरेशंस मैं इस टेक्स्ट पर भी परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं एक एक करके ना करके मैं सीधे क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अभी जितने भी ऑपरेशंस हमने इस टेक्स्ट पे परफॉर्म किए थे, ये सारे ऑपरेशंस इस टेक्स्ट पे परफॉर्म हुए हैं। इस सामने यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। फिर से फॉर्मेट पेंटर का यूज किया और इस पे मैंने जितने भी ऑपरेशंस इन दोनों पे हुए हैं इस पे भी हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप में कई सारे ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड है। बोल्ड का यूज इसलिए होता है, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा और मुझे इस टेक्स्ट को मोटा करना है, तो मोटा करने के लिए हम बोल्ड का यूज करेंगे। बोल्ड पे क्लिक किया, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, इस इसके फॉन्ट को मोटा कर दिया उसने। ठीक है। अब इटैलिक का क्या मतलब है? इटैलिक का मतलब ये है कि मुझे इस, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, अब इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा स्टाइलिश दिखाना है, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना है कि अच्छा लगे, तो इटैलिक पर क्लिक करता हूँ, तो ये टेक्स्ट को क्या कर देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके इटैलिक पर क्लिक किया, ये देखिए थोड़ा सा इसको टेढ़ा, मतलब इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है। अंडरलाइन का क्या मतलब है? अंडरलाइन का मतलब है इसके नीचे अंडरलाइन करना। अभी यहाँ पे आप दो तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं, एक अंडरलाइन और दो अंडरलाइन। इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको एक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक अंडरलाइन आएगा, और इसके नीचे देख लीजिए, तो और उसके नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर देगा। यहाँ पे डबल अंडरलाइन आपको दिख रहा है। अब जस्ट उसके नी
जस्ट उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब बॉर्डर का यूज किस लिए किया जाता है? बॉर्डर का यूज किया जाता है जैसे कि हमें इस पे बॉर्डर देना है, इसके चारों ओर मुझे बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे आगे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये सबको बॉर्डर में करना होता है। देखिए, ये सामने बॉर्डर बॉर्डर बन के आ गया, ठीक है। यस। अब चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बीच में बॉर्डर ना लगे, सिर्फ बाहर बाहर इसका बॉर्डर लगे, और वो भी मोटा हो, मोटा बॉर्डर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर इसका यूज करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे देखिए, इसने मोटा बॉर्डर बना दिया है, ठीक आउटर साइड इसके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे फिल द कलर। अब किसी के बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं। पूरे सेल का कलर भी चेंज कर दिया। सपोज अभी ये मल्टीपल सेल का भी कलर चेंज कर सकता है एक साथ। मल्टीपल सेल का हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे क्लिक किया और इस, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे क्लिक किया। इसने मल्टीपल सेल का भी बॉटम बैकग्राउंड कलर चेंज कर दी, ठीक है। अब उसके बाद से अगर कोई फॉन्ट में कलर देना हो, फॉन्ट पे कलर देना हो तो मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगा। इस ऑप्शन का ये क्या करेगा, इस फॉन्ट पे कलर दे देगा। वो दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसने इस फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, इस टेक्स्ट का कलर इसने चेंज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। इससे टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और इससे टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। सबसे बड़ा आप टेक्स्ट को कितना कर सकते हैं? 72। 72 मतलब इतना बड़ा कर सकते हैं। इससे बड़ा आप टेक्स्ट को नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा 8। 8 इतना बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इससे छोटा आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के स्टाइल दिए हुए हैं। इन सब स्टाइल में आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है। इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। ये क्या करेगा, ये उस टेक्स्ट को इस स्टाइल में कन्वर्ट कर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से देता हूँ, देखिए उसने इस स्टाइल में, उस फॉर्मेट में उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में कई सारे अलाइनमेंट्स आपको दिख जाते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे, बस, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। इसके नीचे, इसके नीचे, तो यहाँ पर भी कुछ मैंने टेक्स्ट लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अलाइनमेंट का यूज करना है। इस अलाइनमेंट का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इन सब इन
इस अलाइनमेंट का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इन सबको ऊपर की तरफ कर देगा, ठीक है। ऊपर की तरफ, ये नीचे है ना, ये ऊपर की तरफ कर देगा, ये थोड़ा सा ऊपर कर देगा, देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इस तरह ऐसा कर देगा, ऊपर की तरफ कर देगा। वहाँ आपको इसलिए नहीं दिखा, क्योंकि ये सब जो है वो छोटा है। अब आइए हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट की बात करते हैं यहाँ। तो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के लिए मैंने यहाँ पे इस पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है। अब अलाइनमेंट में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस ये क्या करेगा, इस ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, इनको ऊपर की तरफ कर देगा। ये देखिए, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इनको इसको बीच में कर देगा, इस टेक्स्ट को बीच में कर देगा ये। इस पे क्लिक करते हैं, देखिए। अब नीचे का जैसा जैसा का जैसा था वैसा करने के लिए क्लिक, वैसा का वैसा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जैसे जितने भी टेक्स्ट आपने लिखा है ना, उसको राइट साइड में कर देगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स तो राइट साइड में लिखे हुए हैं, और जितने भी सारे टेक्स्ट हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे लेफ्ट ही साइड में दिखे, हमें राइट साइड में नहीं इनको करो, ठीक है। ये नंबर्स हम चाहते हैं कि लेफ्ट ही साइड में दिखे, राइट साइड में ना दिखे। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये नंबर्स को भी क्या करेगा, लेफ्ट साइड में कर देगा। सारे फॉर्मेट को ये लेफ्ट साइड में कर देगा, ठीक है। उसके बाद से अगर चाहते हैं हम सेंटर में रहे, ना ही राइट साइड में ना ही लेफ्ट साइड में, सेंटर में रहे, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से हम चाहते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में, राइट साइड में तो इस पे क्लिक करें, ये राइट साइड में कर देगा, ठीक है। हम चाहते हैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको एडजस्ट करना के हिसाब से एडजस्ट, यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, वो आपके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, अगर टेक्स्ट को लिखा हुआ है, इसका यूज लोग टेक्स्ट को वर्टिकल और जेंटिकल फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया और हम टेक्स्ट को वर्टिकल फॉर्म में करना चाहते हैं, तो वर्टिकल में क्लिक करेंगे तो ऐसे कर देगा ये टेक्स्ट, ठीक है। और हम चाहते हैं थोड़ा सा वर्टिकल में ना हो करके इसका एंगल थोड़ा अलग हो जाए, तो ऐसे कर दे सकते हैं। फिर उसका एंगल दूसरी तरफ करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसका बेसिक सा यही यूज है, इसे ऐसे कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से ये उसको रोटेट कर देगा, ठीक है।
उस एंगल को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी आपके हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको पहले जैसे करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज किस लिए किया जाता है? रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है किसी भी अक्षर या फिर किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैंने एक सेल में कई सारे टेक्स्ट लिख दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी सेल में इन सारे टेक्स्ट को एडजस्ट कर दूं एक ही सेल में, ये दूसरे सेल में ना जाए। मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं वो इसी इसी वाले सेल में रहे, दूसरे वाले सेल में ना जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, उसी एक सेल में सारे वर्ड्स को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इसका बेसिकली यही यूज होता है। इसके बाद से मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर का यूज किस लिए होता है? मर्ज सेंटर का यूज जनरली हम सेल को मर्ज करके हेडिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मर्ज सेंटर पर क्लिक किया, ये क्या होगा, ये सारे सेल एक एक सेल में मर्ज हुए, ठीक है। उसके बाद से आता है डॉलर का साइन। ये नंबर्स नंबर्स का ग्रुप इसलिए यूज किया जाता है, ये सारे नंबर्स पे फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे कुछ, अब जब आप इस पे डॉलर, जब आप इसको इस पे डॉलर पे क्लिक करेंगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट कर देगा उसमें। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो डॉलर पे क्लिक किया, ये क्या कर देगा, इसको डॉलर में कन्वर्ट, डॉलर्स का सिंबल में, ठीक है। इसके बाद आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का यूज परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 700 लिखा और इसको परसेंटेज में क्या करेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर। देखते हैं यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के बारे में। तो स्टाइल ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कई सारे कंडीशंस के थ्रू आप डेटा को क्लैरिफाई कर सकते हैं, डेटा को फैच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। जैसे हमें ग्रेटर ग्रेटर डेटा मतलब कई सारे डिफरेंट 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 के बड़े बड़े डेटा देखना, बड़ा डेटा देखना है तो इसके लिए ये यूज करेंगे। छोटा डेटा देखना है तो लेस देन का यूज करेंगे। हमें ये पता करना है कि दो डे दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, इसके लिए बिटवीन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। ये डेट के हिसाब से डेटा देखना है आपको, मतलब किस इस डेट में कितने डेटा है। मतलब जैसे मुझे देखना है कि 12 फरवरी को कितने लोगों ने, जैसे किसी किसी रिटेल कंपनी या फिर किसी मॉल का डेटा देखना है। तो मुझे ये पता करना है कि 12 फरवरी को कौन किसने किसने वहां से प्रोडक्ट परचेज किया था। तो डेट के हिसाब से डेटा वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू देखने के लिए, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज, आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है, मतलब सेम सेम डेटा है, उसका कॉलम उसका उसका कॉलम भी सेम हो, रो भी सेम हो एकदम, वो देखने के लिए आप डुप्लीकेट वैल्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से टॉप टॉप बॉटम, ये सब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। टेबल फॉर्मेट में आपको
टेबल का फॉर्मेट मिल जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर कोई टेबल बनाना चाहते हैं, ऐसा टेबल जिसमें हमें वो देखने में अच्छा लगे और वो इजीली एक्सेसिबल भी हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टेबल में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिल जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे इस कॉलम का नाम दे दिया जेंडर। इस कॉलम का नाम दे दिया मैंने जेंडर। इसमें चेंज करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे जेंडर। अब जेंडर में आप जानते हैं मेल और फीमेल होता है, तो जैसे मैंने डेटा भर दिया यहाँ पे, मेल, फीमेल, फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, मेल, मेल, फीमेल, मेल, ऐसे मैंने डेटा भर दिया। अब यहाँ पे आप ड्रॉप जो आप यहाँ पे ऐसे तो आप पता नहीं कर सकते हैं कि आपकी इस कॉलम में कितने तरह के डेटा है। अब उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देगा मेल और फीमेल दो तरह के डेटा है। ब्लैंक्स भी दिखा देगा कि कहाँ कहाँ आपके आपके इस कॉलम में ब्लैंक्स डेटा भी है। ये सब यहाँ पे बता देगा है पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू। अब जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा कॉलम बनाया। यहाँ पे मैंने इस कॉलम का नेम दे दिया नेम। अब इसमें सौरभ, सौरभ, राजू, फिर से लिख दिया राजू, फिर से लिख दिया राजू, फिर से लिख दिया राकेश। ऐसे ही कई सारे नाम होंगे। अब यहाँ पे तीन बार राजू लिखा हुआ है, ऐसे ही कई बार कई एक आदमी के कई सारे डेटा हो सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर एक 1 लाख 1 लाख अगर रोज हो एक टेबल में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने कितने नाम के लड़के हैं? तो एक एक आदमी के उसमें डिफरेंट नाम, एक आदमी के डिफरेंट डेटा हो और एक ही आदमी के, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में आपको सेल का यहाँ पे जो डेटा है आप उसको स्टाइल कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे मुझे इसका वो चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से एक सेल का आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं यहाँ से। आप इस सेल को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हेडिंग पे क्लिक कर करके यहाँ से हेडिंग भी बना सकते हैं इस सेल को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। सेल सेल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सेल ग्रुप के में बेसिकली इसका यूज किया जाता है सेल फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको इसके ऊपर, जैसे मुझे इसके ऊपर कोई डेटा इंसर्ट करना हो इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा रो इंसर्ट रो टेबल रोज एबव। अब इसके ऊपर डेटा एक रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, देखिए इंसर्ट हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे मुझे एक सेल इंसर्ट करना है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लिख दिया यहाँ यहाँ पे इंसर्ट सिट। यहाँ पर भी हो सकता है, लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट में कर सकते हो। ऐसे आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद से डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट। जैसे आप सेल इंसर्ट करते हैं वैसे डिलीट भी कर सकते हैं। जिस डेटा को, जिस स्पेसिफिक सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस सेल को डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट सेल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब इसमें मुझे इस सेल को डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल। डिलीट हो गया। फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको रो की हाइट, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑटो फिल हाइट, कॉलम, हाइड एंड हाइड, रीनेम सीट, मूव टू कॉपी सीट, ये सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पे। इनका बेसिक सा काम है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। ऑटो सम एवरेज, यहाँ पे फॉर्मूला बार दिया हुआ है। आप यहाँ से फॉर्मूला चूज करके आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने अपने नंबर पे। जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर लिख दिया। अब मुझे इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैं इसका इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के एक नया रो में शिफ्ट करेगा, नया कॉलम में शिफ्ट कर देगा इसको। ठीक है। ऐसे ही आप एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है, गुणा करके दे देगा एवरेज। एवरेज में यही होता है। और उसके बाद से काउंट नंबर में क्या होता है, एक काउंट करके बता देगा कि आपके इस स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम में कितने नंबर्स, कितने मतलब डेटा है, ये बता देता है। तो यहाँ पे आपके इस स्पेसिफिक रो में 3 डेटा है, तो ये इसने एक नया कॉलम बना के उसमें उसको फिल कर दिया। उसके बाद से मीन मैक्स तो आप जानते हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर बता देगा, यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर बता देगा। उसके नीचे आपको मिल जाता है फील्ड का